बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ज़रा पावर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। पावर पाकिस्तान में इस वक्त क्रॉस द कंट्री जो बिजली के इन्फ्लेटेड बिल्स हैं वो लोगों से संभाले नहीं जा रहे। आपको पूरी सूरत हाल इस वक्त का पता है कि लोग यकीन मानिए खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो गए। ऐसे में जो बात की जा रही थी IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, और सियासी जमातों का सिट इन भी हुआ इस हवाले से, और हुकूमत की यकीन दहानी के जनाब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिविजिट किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन दूसरे कॉर्नर से हमें ये पता चलता है कि जनाब ये जो मुआहदे हैं ये सॉवरेन गारंटी की ढाल के पीछे खड़े हो जाते हैं जाके। और अब कल मेरे ख्याल से काबीना में भी ये बात हुई कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेक्रेटरी पावर जो हैं वो जाके चंद लोगों को दिखाएंगे, पूरी काबीना को भी नहीं दिखाए जाएंगे। तो हमें नहीं पता उसमें ऐसा क्या है, क्या वो आपके कोई न्यूक्लियर एसेट या यूरेनियम को इनरिच करने की बात की जा रही है जितना खुफिया है। तो पहले तो ये बताइए कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस वक्त क्या है IPPs के हवाले से, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। क्या वंस फॉर ऑल ये हो चुका है या इसमें कुछ सुधार के चांसेस भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया और इसमें बिल्कुल आपने अपने इब्तदाइये में ठीक बात की कि ये जो 3 शोबे हैं जिसके अंदर रेवेन्यू, फाइनेंस और पावर तवानाई का जो शोबा है, यही वो जगह है जहाँ पे मईशत के अंदर सारा जो हमने सुधार लाने की कोशिश अगर हम करेंगे और यहाँ पे अगर हम कामयाब होंगे तो यकीनन पाकिस्तान को एक पायदार और देरपा तरक्की के सफ़र के ऊपर हम डाल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जहाँ तक IPPs और पावर सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं उनकी बात है, देखें मैं यहाँ पे कोई सनसनी फैलाए बगैर मैं आपसे एक ज़िम्मेदार अंदाज के अंदर, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं गुफ्तगू करूँ और हक़ाइक़ की बिना के ऊपर करूँ, ख्वाहिशात की बिना के ऊपर ना करूँ। क्योंकि अगर ख्वाहिशात के ऊपर बात करनी हो तो शायद मेरे से ज़्यादा कोई भी उस असम्बली के अंदर जो हमारी आवाम जिस तकलीफ़ के अंदर है, हमारे जो कारोबारी लोग जिस तकलीफ़ के अंदर है, कोई भी ना जानता हो। क्योंकि मैं एक तो शहरी हल्के से भी बिलोंग करता हूँ और उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एप्टमा का चेयरमैन भी रह चुका हूं। तो मैं बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करते हुए हकायक के मबनी के ऊपर आपसे बात करूंगा। सर एग्जैक्टली हम भी हकीकत आपसे सुनना चाह रहे हैं, जो हकायक हैं वही आपसे जानना चाह रहे हैं, चाहे वो कितने ही तल्ख क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है बताना। जी सर। जी, मैं अब आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि हमारे ये जो प्लांट्स लगे हैं जिनको हम IPPs कहते हैं इमरान साहब, ये 3 पॉलिसियों के तहत लगे हैं। 94 की पॉलिसी के तहत, 2002 की पॉलिसी के तहत और 14-15 की जो पॉलिसी है उसके तहत ये सारे प्लांट्स लगे हैं। और एक बुनियादी नुक्ता जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के अंदर डिमांड 10,000, 12,000 मेगावाट पे आ जाती है और गर्मियों के अंदर ये 25, 27, 28, 30,000 मेगावाट तक, डिपेंडिंग कि आप वो कंस्ट्रेंट डिमांड की बात कर रहे हैं कि अनकंस्ट्रेंट डिमांड की बात कर रहे हैं। और आपने ऑफ ग्रिड पे जो आपकी सारी की सारी बिजली की खपत है उसके साथ आपने क्या करना है। तो मेरी गुजारिश ये, जब आपका सिंगल बायर मार्केट हो जो कि पाकिस्तान में है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ये जिम्मेदारी लेती है कि हम सारी की सारी तवानाई खुद खरीदेंगे और आगे फिर डिस्कोस को बेचेंगे और उसके बाद डिस्कोस के जरिए ये कंज्यूमर तक जाएगी, तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी शख्स आके पावर प्लांट्स नहीं लगाएगा अगर आप उसको ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते कि उसकी जो बैंक का सूद, उसकी किस्त और उसका जो इंटरेस्ट है उसका बोझ जो है हुकूमत किसी ना किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करेगी। एंड यही वो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी चार्ज का जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं और ये दुनिया के अंदर बेपनाह मुल्कों के अंदर है। तो ये कह देना कि इसको टेक एंड पे पे कन्वर्ट कर दे बहुत आसान है, पर जब तक आप अपनी मार्केट को डीरेगुलेट नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है। और हमें इस सारी की सारी गुफ्तगू को इस पस मंजर में देखना चाहिए। ये प्लांट्स उस वक्त लगे हैं जब इस मुल्क के अंदर 12-12, 14-14 हजार, 14 घंटे, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि हमने अब ये देखना है कि वो जो प्लांट्स लगे क्या वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर लगे या जो जेन्युइन उसकी कीमत थी उसके ऊपर लगे। तो उसके ऊपर भी हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसी है नेपरा, उसके पास हर किस्म की अथॉरिटी मौजूद है कि अगर किसी जगह कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, किसी जगह कोई चोरी हुई है, किसी जगह कोई चकारी हुई है, तो वो कल आने वाले दिन उसको नहीं करनी, तो गुजरे हुए कल कर लेनी चाहिए थी। और इसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए कि आज
आज तक क्यों नहीं हुई। और अब नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो आपने रेज किया, देखें जो हम ये 30 फैमिलियां 40 फैमिलियों की कहानी कर रहे हैं ना, यकीन माने मेरे लिए वो नंबर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ये करता है कि किसने वो पॉलिसी बनाई, और अगर गलत बनी तो उसको कटहरे में खड़ा करें, और उसके बाद अगर उस पॉलिसी को किसी ने अब्यूज किया, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 2000 हो, आप उसको कटहरे में खड़ा करें। पर इस तरह से मैं किसी भी आदमी को विलिफाई करने के कतन हक में नहीं हूं। अब आ जाए कि ये जो 3 पॉलिसियां मैंने बताई हैं, इसके अंदर आपकी कैपेसिटी चार्ज की स्लाइसिंग क्या है, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि हम सनसनी के बजाय एक्चुअल हकायक के पीछे आए। तो इमरान साहब गुजारिश ये है कि 5% ऑफ द कैपेसिटी चार्ज 100 अरब से कम 2000 अरब के अंदर से वो है कि जो आप इन आईपीपीस को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी मटीरियलिटी मेरा नहीं ख्याल कि शायद उस तरह से है जिस तरह से इसकी सनसनी फैला के कही जा रही है। अब ये बुनियादी कैपेसिटी चार्ज कहां से अराइज हो रहा है और इसका हल क्या है, ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। देखिए 50% ऑफ दिस प्रॉब्लम 50% of this problem is arising because government of Pakistan and various provincial governments put up थर्मल जनरेशन प्लांट्स एट रिकॉर्ड प्राइसेस, मतलब कम तरीन कीमत के ऊपर, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, एट रिकॉर्ड स्पीड आफ्टर द 2014 एंड 15 पॉलिसी, क्योंकि आपकी उस वक्त यहां पे लोड शेडिंग थी। इसके साथ साथ बाकी 45% 45% जो कैपेसिटी चार्ज है वो सीपैक के मंसूबे हैं, जिसके अंदर आपका इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स भी मौजूद हैं, पोर्ट कासिम पे लगा है, साहिवाल पे लगा है, और इसी तरह बाकी आपके प्लांट्स मौजूद हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियर भी इसी के अंदर आता है। तो मुझे बताएं इसमें से आप अगर आईपीपीज वालों की गर्दन काटना भी चाहते हैं तो मुझे बताएं वो 100 अरब से कम की बीमारी है, क्या आप अपने टैरिफ को कंट्रोल कर लेंगे? कतर नहीं करेंगे इसको। और ये जो लोग बात करते हैं कि आप अपना जो गवर्नमेंट है प्लांट्स की इक्विटी फोरगो कर दे, रिटर्न फोरगो कर दे, तो इमरान साहब इवन देन योर प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे बिकॉज दीज प्लांट्स आर बैक्ड बाय कमर्शियल डेट। 80% तो इसके अंदर कर्जा है। तो मुझे बताएं कर्जों के ऊपर क्या आपने डिफॉल्ट करनी है? वरना अगर उस कर्ज की किस्त और सूद की किस्त उस टैरिफ के अंदर बिल्ट इन है, तो वो किस तरह से आप इस कदम से आप उस मसले को हल करेंगे, मेरी तो समझ नहीं आती। तो एक तो बात ये है, तो इसलिए हमें विलिफाई किसी को करने की जरूरत नहीं है। उन दोस्तों को जिन्होंने हमारी मुश्किल में साथ खड़े हुए, हमारे चाइनीज इन्वेस्टर्स, बाकी के लोग, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर खुद किसी सिस्टम में कमजोरी रह गई है उसको हल करने की तरफ चलना चाहिए। ओके।